But if he doesn't debate you, I'm sure one day I will. Yeah. Most welcome. The day you can get 20,000 people for your audience, I will debate you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब हिंदुस्तान के अजीम स्कॉलर हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा तादाद में लेक्चर डिलीवर किए हैं, बहुत ज़्यादा तकरीरें की हैं। बहुत से लोग उनके बयानात सुनने के लिए दुनिया भर से तशरीफ़ लाते हैं और डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब बयानात के आखिर में सवाल व जवाब का सेशन भी रखते हैं और लोग उनसे मुख्तलिफ़ तरह के सवालात पूछते हैं और डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब हर सवाल का जवाब इत्मीनान बख्श देते हैं। और बहुत से लोग उन पर इल्ज़ामात लगाते हैं कि आप लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। आज का हमारा सवाल भी इसी हवाले से है। एक शख्स जिसका नाम शशि वर्मिन है, इसने माइक्रोफोन के सामने आते ही डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब से कहा कि मेरे सवाल का ताल्लुक आपसे है। मैंने यूट्यूब पर आपकी पिछली बहुत सी तकरीरें देखी हैं, आप दूसरे मजहब के साथ मुकाबला करने के माहिर हैं। इस लड़के ने कहा कि जब आप इस्लाम का मुवाजना दूसरे मजहब से करते हैं, जैसे कि हिंदुइज्म, ईसाई वगैरह के साथ इस्लाम का मुवाजना करते हैं, तो आप दूसरे मजहबी सहीफों जैसा कि भगवत गीता या किसी दूसरी मजहबी किताब से हवाला देते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आप उन मजहबी किताबों की तशरीह गलत कर रहे होते हैं और लोगों को गलत रहनुमाई कर रहे होते हैं जो उस अकीदे से ताल्लुक नहीं रखती? और अगर ऐसा है तो आप ये साबित करें कि आपने अपनी तकरीर में गलत तशरीह नहीं की है। इस लड़के ने कहा कि मेरा ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप एक मुसलमान पेशावर की हैसियत से अपना फ़र्ज अदा करने में नाकाम हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा। दोस्तों डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब का ये जवाब हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है कि उन्होंने इस लड़के को किस कदर इत्मीनान बख्श जवाब दिया। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आप भी जान सकें कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने क्या जवाब दिया। दोस्तों वक्त ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की जानिब। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने फरमाया कि भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया है, बहुत ही मुतअल्लिका सवाल है। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने ये कहा कि मैं तकाबली मजहब यानी दूसरे मजहब के साथ मुकाबला करने का माहिर हूँ, लेकिन मैं अपने आप को तकाबली मजहब का तालिब इल्म कहने को तरजीह देता हूँ। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने फरमाया जब मैं दूसरे मजहब के साथ इस्लाम का मुवाजना कर रहा होता हूँ तो मैं अपने लेक्चर में दूसरी मजहबी किताबों का हवाला देता हूँ, चाहे वो भगवत गीता हो, चाहे बाइबल हो, चाहे वेदास हो। जैसे कि आपने अपने सवाल में कहा कि मैं इन मजहबी किताबों का हवाला देकर इनकी गलत तशरीह कर रहा होता हूँ। मैं अगर एक मुसलमान होने की हैसियत से ऐसा करता हूँ तो क्या ये गलत नहीं होगा? मैं एक मुसलमान होकर लोगों को मिसगाइड करूंगा, उनकी गलत रहनुमाई करूंगा, तो क्या ऐसा करना बिल्कुल गलत नहीं है? एक मुसलमान कभी भी लोगों को मिसगाइड नहीं करेगा। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने फरमाया कि मेरे हर लेक्चर के बाद सवालों जवाब का सेशन होता है। इनमें ज़्यादातर मजहबी स्पीकर, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुसलमान हो या किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, उनके पास पूछने के लिए कोई सवाल नहीं होता क्योंकि वो मेरे लेक्चर सुनकर मुतमईन हो जाते हैं। इस तमाम में बैठे तकरीबन 90% लोगों के पास तकरीर के बाद पूछने के लिए कोई सवाल नहीं होता। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने फरमाया कि मेरे हर लेक्चर के बाद सवालों जवाब का सेशन क्यों होता है? सवालों जवाब का सेशन इसलिए होता है ताकि वो लोग जो मेरे लेक्चर, मेरी स्पीच से मुत्तफिक नहीं है, वो सवालों जवाब के सेशन में किसी भी किस्म का सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने फरमाया कि अगर कोई भी स्पीकर सवाल करने वाले ये साबित करता है कि मेरी तशरीह गलत है, मैंने गलत रहनुमाई की है, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगर मैं गलती करता हूँ तो एक मुसलमान होने की हैसियत से मैं सबसे पहले मुआफ़ी मांगूंगा कि मुझे अफसोस है कि मैंने आपके सहीफे की गलत रहनुमाई की है। लेकिन जब से मैं इस शोबे में हूँ तकरीबन काफ़ी अरसा हो गया है, मेरे एक सवाल में भी किसी ने कोई गलती नहीं निकाली, कोई भी मेरे लेक्चर में गलती नहीं निकाल सका। लेकिन मैं एक इंसान हूँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ और कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। एक भी सवाल मुझसे किसी ने ऐसा नहीं पूछा जिसमें मैंने किसी चीज़ का हवाला दिया और मुझे किसी ने गलत साबित किया हो। लेकिन मैं गलत हो सकता हूँ, इसीलिए तो मैंने सवालों जवाब का सेशन रखा है कि मुझसे लोग सवाल पूछें। अगर मुझसे कोई सवाल करता है तो मैं इसका मुकाबला करूंगा और उसे कोटेशन दूंगा, मैं हवाले देकर साबित करूंगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरे साथ डिबेट करो। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने फरमाया कि मेरे इज्तिमा में लाखों की तादाद में लोग मौजूद होते हैं जो मेरे लेक्चर सुनते हैं और लाखों लोगों में से आप सिर्फ 2% लोग ही इकट्ठे कर लें तो मैं आपके साथ डिबेट करूंगा। लेकिन हमारी डिबेट किसी ऐसे शख्स के साथ है जो कुछ खड़ा
बड़ा यानी जो डिबेट करने के काबिल है, जो मेरे साथ डिबेट करते हैं। अगर आप मेरे साथ डिबेट करना चाहते हैं तो आपको कम से कम अपनी तकरीर के लिए 20,000 लोग जमा करने के काबिल होना चाहिए। अगर आप अपने लेक्चर में 20,000 लोग 2% जमा कर सकते हैं तो मैं आपसे डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। अगर आप 2% लोग हासिल नहीं कर सकते तो आप किसी ऐसे शख्स को कहें जो इतने फीसद लोग हासिल कर सकता है। दुनिया में बहुत से इंग्लिश स्पीकर्स हैं, क्रिश्चियन स्पीकर हैं जो अपने लेक्चर में बहुत से लोग जमा कर सकते हैं, जो लाखों की तादाद में लोग जमा कर सकते हैं। आप उनसे कहें कि मेरे साथ डिबेट करें। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने फरमाया, क्या आप इंडिया में श्री रविशंकर को जानते हैं? इसने 1 लाख लोगों को जमा करके मेरे साथ डिबेट की थी। और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा कि आप इस डिबेट का नतीजा जानते हैं क्या? आपने वो डिबेट देखी है? इस शख्स ने जवाब दिया कि ये डिबेट मेरी तवक्का के मुताबिक नहीं थी। फिर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने फरमाया, क्या मैंने कभी किसी डिबेट के रूल को तोड़ा है? क्या मैंने श्री रविशंकर के तमाम सवालों का जवाब नहीं दिया? क्या इसने मेरे सवालों का जवाब दिया? नहीं, इसने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया, बल्कि मैंने उसके तमाम सवालों का जवाब दिया। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने फरमाया कि दुनिया का एक मशहूर हिंदू मुबल्लिग जो श्री रविशंकर के नाम से जाना जाता है, बहुत से लोग इसको खुदा कहकर पुकारते हैं। डिबेट में इसने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया और मुझे गलत साबित नहीं किया। इस लड़के ने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को टोकते हुए कहा, मुझे लगता है कि हबरसंद गुरु ने आपके कुछ पॉइंट्स को तबाह कर दिया। फिर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने फरमाया कि मैं आपसे कहता हूं कि आप मेरी हबरसंद गुरु के साथ डिबेट करवा दें। आप अरेंज करें, मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूं। मैं जानता हूं कि हबरसंद गुरु एक मशहूर शख्स है। अगर वो मुझसे डिबेट करना चाहते हैं तो मुझे कोई मसला नहीं है, मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूं। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने फरमाया कि कोई भी मशहूर शख्सियत जो मेरे साथ डिबेट करना चाहती है किसी भी मौजू पर, चाहे इस्लाम हिंदुइज्म का मुवाजना करने या फिर कोई भी टॉपिक हो, मैं ओपनली कहता हूँ वो मेरे साथ डिबेट कर सकता है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने फरमाया कि अगर हबरसंद गुरु ने मेरी स्पीच में कुछ ऐसे पॉइंट्स नोट किए हैं जो इसके तनाजर से हटकर हैं, जो हिंदू सहीफों में नहीं है, तो जो मैंने कहा होगा मैं इसके लिए माजरत करने के लिए तैयार हूँ, मैं अपोलोजाइज करूंगा। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने फरमाया कि मैंने आज तक जितनी भी स्पीच की है, जितने भी लेक्चर दिए हैं, इतने सालों में मुझे आज तक किसी ने भी एक भी हवाला नहीं दिया जो मैंने गलत बात की हो या मैंने किसी भी मजहबी किताब का गलत हवाला दिया हो। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने इस लड़के से पूछा, क्या आपके पास कोई वाहिद हवाला है जो मैंने स्पीच की हो और गलत हवाला दिया हो? क्या आप श्री रविशंकर को कहेंगे कि मेरे साथ सेकंड डिबेट करे? क्या वो मेरे साथ सेकंड डिबेट करेगा? इस लड़के ने जवाब दिया, मुझे लगता है कि वो शायद आपके साथ सेकंड डिबेट नहीं करेगा, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं आपके साथ एक दिन डिबेट करूंगा। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने जवाब दिया, मोस्ट वेलकम। जिस दिन आप 20,000 लोग अपनी ऑडियंस के लिए जमा कर लेंगे, मैं आपके साथ डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। फिर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने इस लड़के से पूछा कि क्या आप मेरे जवाब से मुतमईन हैं? इस लड़के ने हाँ में जवाब दिया। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने फरमाया कि अल्लाह ताला आपको हिदायत दे और आप बेहतरीन सच जान सके। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने यहाँ पर अपना जवाब मुकम्मल कर दिया था। दोस्तों, हम आपके लिए डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की अंग्रेजी जुबान में की गई गुफ्तगू का उर्दू तर्जमा लाते हैं, तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।